this is a major blow to a cornerstone of President Trump's agenda. So Xi Jinping is hosting Vladimir Putin and Prime Minister Modi of India. How alarmed should we be? भारत इस वक्त दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त भारत का चर्चा कर रहा है, दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पर। अभी तो यहाँ पे भी सैटरडे हो गया, सैटरडे मॉर्निंग, लेकिन सिंस ट्यूसडे वो मीडिया में नहीं है, दिखे नहीं किसी को, तो इसलिए लोग दे आर डाउटिंग और रूमर्स फैल रही हैं हर जगह। Striking a massive blow to his trade policy, if you want to call it that. तो इसलिए इंडिया का आना वहाँ ये मतलब है कि रूस की है, ये इट्स अ विक्ट्री फॉर रशिया कि जी इंडिया जो है वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा, तेल खरीदता रहेगा और तजारत करता रहेगा रूस के साथ। Why America is afraid of India? What is the reason? Let me tell you something right now. मगर इसी तरीके के साथ रशिया और चाइना और इंडिया का जो RIC है, वहाँ भी कोशिश है इनकी कि वहाँ भी ये तीनों इकट्ठे हो जाए। Remains closed for now, and 30 carriers in over 30 countries have suspended some of their shipments into the United States. America is afraid of India because India is rewriting the rules of the entire global game. जय हिंद दोस्तों। तो कल नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए SCO मीटिंग के 2 दिवसीय दौरे पर। पूरे विश्व की निगाहें मोदी के इस चीन दौरे पर टिकी हुई है। यह दौरा अमेरिका के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। भारत और चीन मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के वर्तमान आर्थिक नीतियों पर क्या असर डालने जा रहे हैं और इसका क्या प्रतिरोध भारत और चीन तैयार कर रहा है, यह एक गहरा विषय बना हुआ है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। अगर आपको सही लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 48 घंटे से कहां पर है? उनको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं। पता नहीं लोग क्या क्या लिख रहे हैं उनके बारे में। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस तरह की अफवाहें क्यों आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक में, मीडिया में बहुत रहते हैं, तो 3 दिन से सिंस ट्यूसडे, अभी आज है यहाँ पे फ्राइडे नाइट, अभी तो यहाँ पे भी सैटरडे हो गया, सैटरडे मॉर्निंग, लेकिन सिंस ट्यूसडे वो मीडिया में नहीं है, दिखे नहीं किसी को, तो इसलिए लोग दे आर डाउटिंग और रूमर्स फैल रही हैं हर जगह। और अभी लेबर डे वीकेंड भी है, लंबा वीकेंड है, सडनली लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए हमारे प्रेसिडेंट, और 2-3 हैंडल्स हैं वहां से ज्यादा न्यूज आ रही है, स्पेशली डेमोक्रेट्स के, कि अभी वो है नहीं, तो व्हाट हैपेंड टू हिम। और फिर इस तरह के जो रूमर्स हैं उसको, अब आपको मालूम है सोशल मीडिया में कितने ट्रम्प के जो एनिमीज हैं कितना लिखेंगे, तो आई थिंक दिस न्यूज इज गेटिंग स्प्रेड थ्रू दोज प्लेसेस। ये रूमर्स तो चल ही रही हैं आदित्य जी, लेकिन टाइमिंग ये भी देखिए कि अभी एक दिन पहले जेडी वांस ने क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो जाता है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने के लिए। तो ये स्टेटमेंट और पिछले 3 दिन से डोनाल्ड ट्रंप का गायब होना, इनके बीच में कहीं कोई कनेक्शन दिखता है आपको? टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे। एब्सोल्युटली। 17 घंटे पहले जेडी वांस का स्टेटमेंट आया है कि आई कैन स्टेप इन, और आई एम हियर फॉर स्टेपिंग इन व्हेन इफ ट्रम्प्स हेल्थ इज बैड। ये तो लिखना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज आप उससे रूमर्स को और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो किसी ने जो इसने लिखा वो गलत एडवाइस किया उनको, इस तरह की बात करना भी, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड प्रेसिडेंट अगर की बिजी है तभी वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर, या प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे हैं तभी वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर। जैसे आपने देखा होगा कि अलास्का में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प गए, जेडी वांस उनके साथ नहीं थे, ही वाज इन डीसी, क्योंकि वो दैट्स द राइट प्रोटोकॉल। ऐसे भारत के साथ भी होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक छत पे नहीं रहते, अनलेस देयर इज सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, अदरवाइज नहीं रहते। तो दिस वाज वेरी अनयूजुअल, और इस तरह की बातों से काफी रूमर्स भी फैल रहा है, इसलिए काफी रूमर्स भी फैल रहे हैं। और आपको याद होगा करीब 1.5-3 हफ्ते पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ इश्यूज को लेकर बहुत कुछ कहा गया था कि उनके हाथ पर कुछ निशान देखे गए वगैरह वगैरह, और फिर तब भी बहुत सारे रूमर्स आए थे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्यूसडे से कहीं नजर नहीं आए हैं आदित्य जी, तो फिर कहाँ गए होंगे? पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त भारत का चर्चा कर रहा है, दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पर।
जो भारत के खिलाफ नैरेटिव हर वक्त बनाए रखते थे, इस वक्त वो भारत को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्योंकि भारत जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की बुली के खिलाफ डटा है, बगैर किसी जंग का ऐलान किए या बगैर किसी नारे के, सिर्फ सिंपली भारत ने अपने स्टैंड पे जो स्टैंड लिया है उसकी बिना पे भारत वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। आज जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान में हैं। जापान से वो चाइना जाएंगे और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एससीओ के समिट में होगी। इधर अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ बयानात पर बयानात आ रहे हैं। पीटर नवारो ने जो एक घटिया स्टेटमेंट दी, बल्कि एक नहीं कई घटिया स्टेटमेंट्स दी, और इसके साथ साथ इवन जेडी वैंस ने भी एक अहमकाना बात की पिछले दिनों एक इंटरव्यू में, और जो स्कॉट बेंसन हैं उन्होंने भी अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं। और ट्रंप तो अपना लगता है माइंड लूज कर चुके हैं। मगर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि भगवान ने, कुदरत ने भारत को एक अपॉर्चुनिटी दी कि भारत इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे थराइव कर रहा है। अपेरेंटली ये है कि भारत को इस वक्त 50% टैरिफ्स का भी अमेरिका की तरफ से सामना है। उस पर भी बहुत सारी कमेंट्री हो रही है। मैंने भी व्लॉग में उसके कई एस्पेक्ट्स पेश किए, क्योंकि भारत में भी कमेंटेटर और भारत के कई पॉलिटिशियंस ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक तरह से क्रेडिट लेने का शौक था, भारत थोड़ा सा उनको क्रेडिट दे देता। ये एक अपनी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी ये ख्याल था और शायद थोड़ा बहुत अभी भी है। मगर अब जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहे हैं, उसकी रोशनी में लगता यह है कि भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप को जो थोड़ा सा क्रेडिट भी नहीं दिया, वो भी शायद अच्छा किया। तो दोस्तों, दुनिया में यह बात पक्की होती जा रही है कि अमेरिका भारत से डरने लगा है, क्योंकि भारत अब विश्व के नीति निर्धारक खेल के नियमों को बदलकर अपनी तरह से लिख रहा है। इसलिए एससीओ मीटिंग के उपलक्ष्य में चीन में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्तालाप पर दुनिया की मीडिया, खासकर वेस्टर्न मीडिया की नजर गिद्ध की भांति टिकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 1 घंटे का मीटिंग अभी तक संपन्न हो चुका है। मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात 7 सालों के बाद हुई। इस दृष्टिकोण से भी ये मुलाकात दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शी जिनपिंग ने मोदी के स्वागत में मीटिंग में कहा, मोदी से मिलकर उन्हें बेहद खुशी हुई है। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों में रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद। लेकिन ये आगाज है ट्रंप से लोहा लेने की नई शुरुआत का। अमेरिका जैसी महाशक्ति को अब ये एहसास हो रहा है कि भारत केवल किसी की रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं, बल्कि वह अपने दम पर वैश्विक नियमों को प्रभावित कर सकता है और उन्हें अपनी दृष्टिकोण से परिभाषित कर सकता है। भारत अब उन देशों की श्रेणी में आता जा रहा है जो वैश्विक मंचों पर नीतियों को केवल मानते नहीं, बल्कि उन्हें गढ़ते हैं। चाहे बात वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ की हो, जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा या भू राजनीतिक की, भारत की राय अब निर्णायक बनती जा रही है। भारत अब किसी भी महाशक्ति, चाहे वह अमेरिका हो या चीन, से बराबरी के स्तर पर बातचीत करता है। भारत अब किसी भी वैश्विक शक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहा है। भारत अब किसी के इशारों पर नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और हितों के आधार पर निर्णय लेता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।